नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चॉक में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 15 की। इससे पहले अगर आपने पार्ट 14 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर देखिए, आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर सेशन में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो ये रहे आपके इस सेशन के 10 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक लड़का है जो कि कैट दे रहा है 4 साल से, और हर बार वो देखता है कि उसका स्कोर 75 रह जाता है। और इसका जो मार्किंग है वो किस तरह से है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 आपके कटेंगे अगर आप गलत करेंगे, और 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आप सही करेंगे। तो इन्होंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उनके हमेशा गलत हो जाते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इनमें से प्रॉपर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। 75 क्वेश्चंस किए गए हैं, जिनमें से 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, और हर बार उनके मार्क्स 75 ही आते रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर जो स्टूडेंट हैं, अगर वो एक्स क्वेश्चंस ठीक करेंगे तो उनको, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो हम मान लेते हैं कि 3 नंबर मिलेंगे अगर ठीक होगा, और -1 हो जाएंगे अगर गलत होगा। तो अगर 3 नंबर मिलेंगे, तो अगर हम एक्स क्वेश्चन माने उन्होंने ठीक किए हैं, तो 3x उनके टोटल नंबर बन गए, प्लस आप जानते हैं हम ले रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 233। तो अगर 233 क्वेश्चन टोटल हैं, अगर 233 क्वेश्चन दोस्तों टोटल हैं, अगर उनमें से x उन्होंने ठीक किए हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 233 माइनस x उन्होंने गलत किए होंगे? ये पक्की बात है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 233 माइनस एक्स? और आप जानते हैं हर एक 233 माइनस एक्स के लिए उनको क्या मिलेगा? -1। तो हम जैसे यहाँ पर हमने +3 लगाया है, इंटू किया है, मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एक्स क्वेश्चंस ठीक हैं और उनको 3 नंबर मिल चुके हैं। -1 गलत है, तो 233 माइनस एक्स, और ये जो टोटल सही है और टोटल गलत है, इन सब का टोटल 75 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 3x, ये माइनस अंदर चला जाएगा, -233, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा +x, और ये बन जाएगा दोस्तों 75। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4x, और ये 233 राइट साइड में चला जाएगा, 75 प्लस 233, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 और 10, और ये बन जाएगा आपका 308। 4x की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 308/4। किसी भी संख्या को अगर 4 से डिवाइड करना है, तो हम जानते हैं अगर उसके आखिरी 2 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो पक्का ही डिवाइड होगी। तो आप करके देखिए डिवाइड होगी, क्योंकि 08 आपका डिवाइड हो रहा है। तो 4 7 28 और 4 7, इसका मतलब उन्होंने 77 क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिले होंगे, यानी टोटल नंबर कितने मिले? 7 3 21, और 21 + 2 23, यानी ये टोटल उनको मिले, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी हो गई। तो इतने क्वेश्चंस तो वो हैं जो हमने ठीक किए हैं, वो माने। तो अगर टोटल क्वेश्चंस 233 थे, तो उसमें से 77 आप निकाल दीजिए। इसका मतलब 13 में से 7 गया 6, और 12 में से 7 गया 5। इसका मतलब 156 क्वेश्चन गलत किए होंगे, और जिसके लिए उनको -1 मिले होंगे। तो 231 में से -156 करेंगे तो बेसिकली ये आपको 75 जो है, ये 11 में से 7 गया 5, और 12 में से 5 गया 7, तो 75 मार्क्स आपको टोटल मिल जाएंगे। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो बेसिकली पॉइंट इतना ही है कि आप बस ये देखें कि आखिरी में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर आप सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, 165 लेते हैं, तो इसको लेकर देखिए 165, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं, तो इसके भी हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं, एक्स जो ठीक किए हैं और 165 - x जो गलत किए हैं।
और सेम तरह से इक्वेशन बनेगी 3 इंटू एक्स माइनस 165 माइनस एक्स, और मार्क्स हमें कितने चाहिए 75। अगेन ये अंदर जाएगा तो ये 4x और ये बन जाएगा 75 प्लस 165। आप देख सकते हैं ये सम हो जाएगा 7 6 13 1 14, और 7 6 13 और 1 14, तो ये 2, तो x की वैल्यू आ गई 240/4, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब 60 क्वेश्चन ठीक है, इसका मतलब 60 इंटू 3 माइनस, तो अगर 160 में से 60 क्वेश्चन ठीक है तो 105 गलत होंगे, तो उसके लिए इनको एक एक नंबर कट गया, तो 180 में से 105 गए तो कितने आ गए 75, यानी कि ये भी प्रॉपर जस्टिफाई कर रहा है, तो ये भी नॉट का आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अगर आप फोर्थ ऑप्शन चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन अगर हम मान लेते हैं 125 है x, और यहाँ पे आपका ये 3x, या अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो ये 125 माइनस एक्स, ऐसी इक्वेशन यहाँ पर भी बनेगी, तो 4x और साथ में ये बन जाएगा 75 प्लस 125, ये बन जाएगा 200। ये आपको आई गेस ये तो क्लियर ही है कि 3x माइनस 125 प्लस x, और ये हमें चाहिए था 75। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई दोस्तों 50, यानी 50 क्वेश्चन ठीक है। तो अगर 50 ठीक है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 3 माइनस, तो 125 में से 50 ठीक है, इसका मतलब 75 गलत है, तो 75 माइनस हो जाएंगे, एक नंबर हर एक माइनस पे, तो 150 माइनस 75, ये आपको 75 मार्क्स दे रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं। तो कौन सा आंसर होगा 150, इसको भी आप करके देख सकते हो। अगर 150 टोटल क्वेश्चन है तो x अगर ठीक किए तो 150 माइनस एक्स जो है ये ठीक नहीं किए, इसका मतलब 3x माइनस 150 और प्लस x, और ये बन जाएगा इक्वल टू 75। अब देखिए जब ये ऐड होंगे तो 75 प्लस 150, जब आप ऐड करेंगे तो ये 5 7 5 12 225 आ गया। आप जानते हो कि जिस नंबर के आखिरी के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड नहीं होते वो नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि डिवाइड होगा नहीं, तो ये डेसिमल में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, x डेसिमल में नहीं आ सकता, x एक इंटीजर होना चाहिए। अगर करके देखेंगे 4 4 20, तो 56.25, लेकिन 56 अगर ठीक है तो देखिए 56 इंटू 3 हो गया मान लीजिए, क्योंकि 4 5 20 और 56 और फिर 10, तो ये तो 56 अगर ठीक है तो 3 6 18, 15 और एक 16, 168 नंबर। अब अगर 150 में से 56 ठीक है, इसका मतलब 94 गलत है, तो अगर आप इसमें से 94 माइनस करोगे तो आप देख सकते हो कि ये 4 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 74 ही नंबर आ रहे हैं, इसीलिए ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको 17 की हाईएस्ट पावर बतानी है जो इस पूरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को मल्टीप्लायर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आएगा उसको डिवाइड कर दे 17 की कौन सी हाईएस्ट पावर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये नंबर्स क्या है। देखिए अगर आप 18 यहाँ से फर्स्ट नंबर की बात करें 18 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 स्क्वायर माइनस 1, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब अगर इसको फर्दर लिखेंगे तो ये 19 इंटू 17 बन जाएगा, और ये पक्की बात है 17 की पावर 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक पावर तो मिल गई। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं 18 की पावर 4 माइनस 1, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसे में भी 4 है, तो इसको तोड़ सकते हैं इस तरह से ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि इसको फर्दर लिखा जा सकता है ऐसे, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, तो a माइनस बी और a प्लस बी। अगर आप देखेंगे इस चीज़ को हम फिर से यही लिख सकते हैं, यानी कि ये फिर से आपका जो है 18 माइनस 1 और 18 प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है, और साथ में 18 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये भी आपको डिवाइड, ये चीज़ 17 से डिवाइड हो रही, और इसमें कितनी पावर है यहाँ पर 4,
तो ये 18 यहाँ पर आ जाएगा और 18 माइनस 1 17, यानी कि ये अभी आपको डिवाइड करके देगा। तो एक और एक, इस तरह से आपको 2 पावर्स मिल गई। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर बार यहाँ पर एक इवन सम पावर है, इवन पावर है। तो 18 की पावर 6 माइनस 1, इसको ब्रेक करेंगे तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में करना है। तो इसको 1 को तो आप कैसे भी लिख दीजिए। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और 18 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब इसको आप ब्रेक करना जानते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। अब आप जानते हैं ये भी फर्दर अगर इसको 70 से डिवाइड करेंगे, ये रहा 17 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि तीसरी पावर आपको यहाँ से मिल गई, पहली आपको यहाँ से मिली, दूसरी यहाँ से। तो ऐसे ही जितने भी हैं आपको सारी पावर्स दे देंगी। तो आप देखिए नेक्स्ट से करेंगे तो यहाँ से चौथी पावर, फिर इसके बाद 10 आएगा, वहाँ से पाँचवीं पावर, फिर 12 आएगा, वहाँ से छठी पावर, 14 आएगा, 7th पावर, और 16 यहाँ पर आ रहा है तो ये आपको 8th पावर देगा, और 18 आ रहा है 9th पावर, यानी कि 18 क्योंकि 2 से 9 टाइम डिवाइड होता है तो हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपकी 9th पावर हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इस तरह से हैंडल करोगे कि आपने देखा ये 2 डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 6, ये सभी डिवाइड हो रहे हैं सभी, क्योंकि पावर इवन है। तो और क्योंकि हर बार डिवाइड हो रहे हैं और हर बार 17 से डिवाइड हो रहे हैं, और तो एक कितनी पावर है, ये 2 की 9th है, तो 2 9 18, तो दैट्स वाई आंसर इज 9th पावर। इस तरह से इसको आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको बताना है कुल 3 अंकीय संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अंक समान है। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम अगर शुरू करें, जितने भी 3 डिजिट के नंबर्स हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स आइडेंटिकल हैं, सेम है, वो आपको बताने कि कितने हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर वो कितना होता है, 100। तो आप देख सकते हो इसमें 00 आइडेंटिकल है, 2 सेम हो गए। इसके बाद 101, इसमें आप देख सकते हो 1 और 1 आइडेंटिकल है। फिर 102 में कुछ नहीं है, 103 में भी आप कुछ नहीं देखेंगे, 104 में भी नहीं आएगा, 105 में नहीं है, 106 में नहीं है, 107 में नहीं है, 108 में नहीं है, 109 में नहीं है, फिर 110, यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल है। यानी कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि कुछ डिजिट्स के बाद फिर एक आइडेंटिकल आ जाता है। इसके बाद अगर आप बात करें इसमें तो सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे, 111 एक स्पेशल केस, फिर 112, 113, 114, 115। तो ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 117 आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे 11 आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं ऐसे करके। फिर 118, फिर यहाँ पे 119, फिर 120, अब यहाँ तक सारे सेम हो गए। और यही सेम चीज़ अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो अगर आप फोकस करेंगे आपका, इसको कौन सी प्लेस बोलते हैं, हंड्रेड्स प्लेस, और इसको बोलते हैं मतलब, और इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, है ना, टेंस प्लेस। इकाई दहाई है ना, सो ये सैकड़ा वाला ये दहाई है, ये इकाई है, यूनिट्स प्लेस। यहाँ पे अगर आप देखें हंड्रेड्स प्लेस और टेंस प्लेस, सैकड़ा और ढाई, तो ये आपके सेम है। और ये कितने बार सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब 1 के साथ में 10 बार सेम है। ऐसे ही 2 में भी आएगा, ऐसे ही 3 में भी आएगा, ऐसे ही 4 में भी आएगा, 5 में आएगा, 6 में आएगा, फिर 7 में आएगा, 8 में आएगा, और फिर 9 में भी आएगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए। जैसे ये यहाँ पर है, इसके बाद आएगा 220, फिर 221, ऐसे ही ये करते करते 229 तक। तो ये आप देखिए 220 से 229 10 बार आ गया। ऐसे ही 330 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 339 तक जाएंगे, तो ये भी 10 बार, यानी कि हर बार 10 टाइम्स ही आ रहा है। और ऐसे कितने नंबर हैं, 11 12 13, तो ये 9 नंबर्स हैं। इसका मतलब ये आपका जो है 9 नंबर्स हैं, और हर बार 10 बार आएगा तो 90, तो इस तरह से। और एक चीज़ और है ध्यान देने वाली बात, कि इसमें एक कॉमन भी है। कॉमन कौन सा था, ये वाला, जिसमें तीनों ही सेम है। तो ये तो रही बात, हमने कौन कौन से डिजिट्स कंपेयर किए, हंड्रेड्स और टेंस प्लेस। अब ऐसे ही ये भी तो हो सकता है कि टेंस प्लेस और आपकी वंस प्लेस, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये तो हम समझ गए। अब इसको हम रब करते हैं,
अगर आप देखें ध्यान से, अब आप देखिए, अब आपको क्या चाहिए, टेंस और वंस प्लेस चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो यहीं पे मिल गया 1 1 1, ये तो एक स्पेशल केस हो गया। अब ये कब सेम होगा, ये ऐसे में सेम होगा 1 2 2, फिर 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, 1 7 7, 1 8 8, 1 9 9। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर बार ये, उसमें से स्पेशल केस ये, राइट। तो ऐसे हम कब तक काउंट करते रहेंगे। और ये जैसे अभी 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर ये ऐसे ही आपका 2 1 1, फिर 2 2 2, और फिर 2, है ना, 2 3 3, फिर 2 4 4, ऐसे चलता रहेगा, राइट। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। इस तरह से हमें काउंट करना पड़ेगा, तो बड़ा टाइम लगेगा अगर आप ऐसे काउंट करेंगे। तो थोड़ा सा या तो आपको पैटर्न का आइडिया हो कि हर बार ये 10 बार आएगा, और उसके बाद में यहाँ पे भी आपका इस तरह से, और इसमें हर बार एक रेपिटेशन भी आएगा, जो कि जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, देखिए 1 1 1, तो यहाँ पे आ गया 2 2 2, है ना। तो यहाँ पे ये आपके पास 1 1 1 1 1 ये था, और इसके बाद जब आप बात करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। तो ये हर बार आपके इस तरह से 1 के साथ मिले, 2 के साथ मिले, फिर 3 के साथ मिलेंगे। तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार ही आ गया आपका। और ये कितनी बार होगा, ये आपका फिर से 9 बार होगा, क्योंकि ये 9 तक जाएगा ऐसे, 9 1 1, 9 2 2, 9 3 3, है ना, और ऐसे ही 9 4 4, 9 5 5, राइट। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि हम करना क्या चाहते हैं। ऐसे 9 7 7, 9 8 8, और फिर 9 9 9। अब ये स्पेशल केस है, ये रिपीट भी हो रहा है, राइट। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि हमारे पास तो क्या सिस्टम है। अगर आप थोड़ा सा समझे होंगे तो आपने देखा कि हमारे पास हर बार जो है वो, अगर हम किस किस की बात करें, 100 और टेंस प्लेस की बात करें, तो हमारे पास क्या पैटर्न आया था कि हमारे पास 10 डिजिट्स थे, और वो 9 बार थे, है ना। और ऐसे ही 9 वाले आए थे आपके पास 10 बार, राइट। और साथ में जो है ये आपके 90 और 90 180 हो गए थे। और एक केस ऐसे भी थे, 9 केस इवन ऐसे थे, जैसे ये किस किस लिए, देखिए ये वाले, ये थे 100 और टेंस प्लेस, और ये थे आपके टेंस और वंस प्लेस के, है ना, इकाई और दहाई के। और ये थे आपके सैकड़ा और दहाई के। तो और 9 कौन कौन से थे, ये वाले जो एक्सेप्शन आ रहे थे, इस तरह से ये आपके 9 नंबर्स ये थे, तो हमने ये निकाल दिए। तो एक तो आपका आंसर वैसे आ जाएगा अगर आपको पैटर्न समझ आ गया है कि भाई जैसे 110 में हमने कैसे किया था कि जैसे ये आपका 1 1 1 ऐसे, है ना। तो जिसमें ये आपके सेम होते थे 1 2 2 ये वाले, और सॉरी ये आपने हमने इसमें किया था, और ऐसे ही आपने ये किया था ना 1 1 2, तो ये वाला, फिर आपके पास में 1 1 3, है ना, 1 1 1, तो ये तो दोनों में ही था, इसलिए हमने इसको माइनस कर लिया, देखो ऐसे ही 1 1 4। तो ये आपके 100 और टेंस प्लेस वाले थे, और ये आपके जो है टेंस और वंस प्लेस वाले, देखिए ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। तो ऐसे ये आपके 10 डिजिट्स आ रहे थे 9 बार, और यहाँ पे आपके 9 आ रहे थे 10 बार, इसलिए तो ये कितना हो गया 90, प्लस यहाँ पे ये वाला भी 90 हो गया, जिसमें से 9 माइनस कर दिए, तो 180 माइनस 9 कितना हो गया 177। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक तो आपका ये तरीका है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमने 10 क्यों लिया है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर देखिए 100 और टेंस की जब हमने बात की थी, तो ये ऐसे 1 1, तो ये 9 9 तक जाते थे, राइट। तो ये 10, तो ये 10 बार आते थे 9 तक, है ना, 1 से लेके 9 तक। और यहाँ पे सिर्फ 9 बार आते थे, क्योंकि 1 1 1 1 1 2, और आखिरी में आएगा 199, इस तरह से। तो ये 9 तक आते थे, लेकिन ये 10 बार आते थे। तो ये हमने इस तरह से कर दिया। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा परमुटेशन जानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम टोटल डिजिट्स जो है वो बनाते हैं। तो परमुटेशंस में हम आगे करेंगे कैसे बनाते हैं। तो आप देखिए टोटल डिजिट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो टोटल डिजिट्स हम ऐसे बना सकते हैं कि आपके पास 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, जिसमें कि पहले प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर 0 नहीं आना चाहिए तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 9, कोई भी आपका इसमें से आ सकता है,
इसका मतलब इस जगह को भरने के लिए 9 तरीके हैं। अच्छा, दूसरी प्लेस पे अब तो 0 भी आ जाए, क्योंकि अगर देखिए सपोज आपने नंबर ले लिया 013, तो ये तो एक 2 डिजिट नंबर है ना, इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। अब दूसरी प्लेस पे तो अब क्योंकि हमें आइडेंटिकल चाहिए, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर बना रहे हैं कि टोटल नंबर कितने बनते हैं भाई। 0 से लेके 10 तक अगर कोई भी डिजिट यूज करें तो टोटल नंबर बनते हैं 9 और यहाँ पे 10, क्योंकि अब आप कोई भी नंबर यहाँ से लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 103, तो आप जानते हो कि ये तो आपका एक 3 डिजिट नंबर है। हम टोटल नंबर्स निकाल रहे हैं अभी। ऐसे यहाँ पर भी 10, क्योंकि अब आप फिर से इन 10 में से कोई भी उठा के यहाँ पे लिख सकते हो, और हमें क्योंकि तीनों डिजिट चाहिए होते हैं एक के बाद एक, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गए दोस्तों टोटल नंबर्स, जो कि कितने बन गए 900। और वैसे भी आप जानते होंगे, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे निकालिए, सबसे छोटा नंबर 100 होता है और सबसे आखिरी कितना होता है दोस्तों, 999। और मैंने आपको कई बार बताया भी है इस सीरीज में कि जब इनको काउंट करना हो तो इनका डिफरेंस करके +1 कर दिया करो। तो डिफरेंस कितना है, 999 -1 +1, सॉरी माफ कीजिएगा, -100 +1, तो 899 +1 कितना हो गया, 900 नंबर। तो चाहे तो आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, एक ही बात है। तो ये हमने निकाली दोस्तों टोटल नंबर। अब हम वो केसेस माइनस करेंगे जिसमें आपके डिजिट्स सेम हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। चलिए अब आप मुझे बताइए हम क्या करेंगे। देखिए पहली चीज़, यहाँ पे तो 0 नहीं आ सकता, तो 9 में से कोई भी डिजिट आ जाएगा, ये तो बिल्कुल बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो डिजिट यहाँ पे आया है, राइट, आपको 2 या 2 से डिजिट्स सेम करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ 0 नहीं आ सकता, है ना, यहाँ पे 0 आ नहीं सकता। तो अगर आपको अब डिजिट सेम करने थे, 2 या 2 से ज़्यादा सेम करने थे, तो इसका मतलब यहाँ 0 नहीं आया, इसका मतलब 0 के अलावा जो नंबर यहाँ आया वो यहाँ पे भी आ सकता है, इसका मतलब, तो लेकिन 0 नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पे इसलिए इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 9। और ऐसे ही जो यहाँ पर आया भाई वो दोबारा भी यहाँ पे आ सकता है ना। और हम लेके चल रहे हैं कि 0 नहीं आएगा, है ना, तो इसलिए ये भी 9 तरीके से भरा जा सकता है। तो कितना हो गया ये हो गया आपके पास 729 वेज। इसका मतलब ये आपके पास में 900 तो टोटल नंबर बनते थे, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो सेम आ सकते थे वो कितने थे, 729। तो 900 में से 729 माइनस कर लेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 181। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो दैट इज 181। आई होप ये चीज़ क्लियर है। 900 डिजिट्स थे, 10 में से 9 गया 1, सॉरी 171, यहाँ पर 171। तो यही हमने वहाँ पे भी प्रूव किया था, और ये आप यहाँ पे भी। तो टोटल नंबर निकाले हमने, 900 टोटल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, और उसमें से जो सेम आ सकते हैं। तो पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब बाद में भी नहीं आएगा, तो हमने 0 नहीं लिया। बाकी कोई भी नंबर आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो यहाँ आया वही यहाँ आ जाए, वही यहाँ आ जाए। उसमें 2 बार भी सेम हो सकता है और वो तीसरी बार भी सेम हो सकता है। तो ये आपके टोटल नंबर्स बन गए, इसको माइनस कर दिया, आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आपके पास मैगजीन पब्लिशर है, उन्होंने अपनी मैगजीन जो है वो पब्लिश करी है, और वो मंथली मैगजीन जो है वो पब्लिश करते हैं, जिसमें कि 84 पेजेस हैं। अब इन्होंने पाया कि उसमें से 4 पेज मिसिंग है, और उनमें से एक पेज जो मिसिंग है वो कौन सा है, 29 है। और ये भी पता है कि जो लास्ट जो पेज है, अब आपने देखा होगा अगर किसी बुक में 84 पेजेस हैं तो उसका लास्ट पेज 84 होगा, तो ये हमें पता है। कवर पेजेस को मिला के, मतलब जो सबसे पहले आते हैं कवर, जिसमें इंटरफेस और वो सारा लिखा होता है। तो कह रहा है कि जो मिसिंग पेजेस हमने मिस किए हैं उनमें क्या क्या नंबर्स लिखे थे। तो यहाँ पे आपको ये बुक बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बुक बनाते हैं। देखिए इसका आपको थोड़ा सा आइडिया बस ये होना चाहिए कि जैसे अब बुक कैसे बनती है। देखिए ये आप, हम क्या करते हैं, इस तरह से एक शीट लेते हैं, राइट, और इसके बाद इसको बीच से ऐसे स्लाइस कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि अब आप देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसे, जैसे आप मेरा ये फिंगर देखिए, पाम देख सकते हैं। तो ये ऐसे कि जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। और इसके फ्रंट इधर लास्ट पेज होगा, लास्ट
यहाँ पे पीछे की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा 83, ये हो जाएगा 84, ऐसे। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। आगे की साइड में 1, यहाँ पे आप मान लीजिए ये इस तरह से 1, यहाँ पे 2, और पीछे की साइड में तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपका 83 और फिर 84, इस तरह से आएगा। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पे आपका 1 होगा, है ना, सामने वाले की तरफ, यहाँ पे 2, और इसके अगर पीछे देखेंगे यहाँ पे, और इसके अगर पीछे देखेंगे तो क्या होगा, इसके पीछे होगा 84 और इसके ठीक पीछे होगा, जो इसके पीछे वाला पार्ट है उस पर होगा 83। तो बेसिकली ऐसे बुक लिखी जाती है। इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि 4 पेजेस से क्या बनता है, मतलब हम एक शीट के 4 पेजेस, एक शीट अगर हम उस पर बनाते हैं तो हम उसके 1 2 और इधर 3 4 4 पेजेस हम किसी भी बुक के लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक करके बीच से, है ना, एक ऐसे 1 2 फिर ऐसे। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट है, अब आप ध्यान से देखिए। तो अगर हमने पहली पेज, तो ये हम आप बुक बनाते हैं फिर से, तो ये हमारी बुक है, ठीक है जी। इस तरह से हमने वी हैव मेड द बुक। तो अब हमें इसकी बस लिस्ट बनानी है कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 1 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 83 और 84। ये फ्रंट से और ये पीछे से, बैक साइड से, ठीक है, ये हमारी बुक है। ऐसे ही यहाँ पे आना चाहिए 3 4, तो इससे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 82, यहाँ पे आएगा 81, ऐसे ही यहाँ पे आएगा 5 और 6, यहाँ पे कम होता जाएगा, तो हियर इट हैज़ टू बी 80, यहाँ पे 79। तो दोस्तों ऐसे चल रहा है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। 7 8 और यहाँ पे आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 70, इस तरह से चल रहा है, 78 और यहाँ पे 77, तो इस तरह से चल रहा है। अब ऐसे करते 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 हमें एक पेज पता है कौन सा, 29। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये सारे आपकी विषम संख्या है, ऑड नंबर्स है। यानी इसके बाद यहाँ पे 29 भी इसी लिस्ट में कहीं आएगा। और आप देख रहे हो इसके जस्ट बाद इसका अगला नंबर लिखा गया है हर बार, यानी कि इसके बाद क्या लिखा होगा, 30। और अब आप यहाँ पे नोटिस और करिए, यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे 84 है, इनका सम कितना है, 86। यहाँ पे जो 4 है 82 है, इनका सम कितना है, 86। 6 और 80 है, इनका सम कितना है, 86। 8 और 78 का सम भी 86। इसका मतलब यहाँ जो नंबर है और जो इसके बाद यहाँ आएगा, उन दोनों का सम 86 होगा। तो 86 में से 30 को माइनस करें तो कितना बचता है, 56। इसका मतलब यहाँ पर 56 होगा। और 56 अगर यहाँ होगा तो उससे पहले देखिए एक एक नंबर इससे पहले लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पर 55 होना चाहिए मेरे दोस्त। इसका मतलब साफ हो गया कि 29 अगर हमें पता है तो इसके बाद कौन कौन से पेज फटे हैं, वहाँ से ये जो पेजेस गायब हुए हैं, दैट इज 30, 55 और 56। अगेन अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन इसने दी है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरह से इसको आपने करना है। चलिए, इसके बाद रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 की पावर 6 और ये सारा अगर 10 से डिवाइड हो तो आपको क्या रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर, और आपको इससे डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा रूल क्या है। हमारा रूल बड़ा सिंपल सा है कि अगर, अब हम बिल्कुल लोएस्ट पावर से शुरू करते हैं, ऑल्दो हमने इसका हायर वर्जन भी किया हुआ है, पिछले वीडियोस में आपने देखा ही होगा। यहाँ पे हम इसको सिंपल रख सकते हैं। अगर हम 6 की पावर कुछ नहीं लेते, 1 लेते हैं, 6 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 ही आता है। अगर हम लेते हैं 6 का स्क्वायर, इसको 10 से डिवाइड करें, 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36। तो 36 को 10 से करें तो 10 3 ज़ा 30, फिर से 6 आएगा। 6 के क्यूब की बात करें, 6 का क्यूब होता है 216, और इसको 10 से करें, 10 2 ज़ा 20, 16, तो 10 2 ज़ा 20 और 16, 10 1 ज़ा 20, फिर से 6 आया। और 6 की पावर 4 की बात करें, अगर आप लिखना ही चाहें तो 1296 को भी करेंगे, तो ये फिर से 6, यानी कि 6 की पावर जो मर्जी हो, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी होती है 1 और वो हर बार रिपीट करती है। तो 6 की जो भी पावर को आप 10 से डिवाइड करेंगे कहीं पे भी, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। और इसको हम यहाँ पे आप देखिए, तो 6 की कोई भी पावर हो,
वो 10 से, क्योंकि 6 की पावर 6 कोई नंबर होगा, फिर वो नंबर आगे 6 की पावर 6 कोई और नंबर होगा, तो वो नंबर हमेशा 10 से डिवाइड करके आपको क्या देगा, आपका जो आंसर है वो हमेशा 6 ही आएगा। आपको बताना है रिमाइंडर 8 की पावर ये, तो आप जानते हैं कि ये देखिए 8 8 8 जो भी पावर हो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका सम कितना है 24, 8 + 8 + 8। ऐसे यहाँ पर इसका सम करिए, ये हो गया 6। तो जब सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइड होता है 3 से, तो पूरा नंबर यानी कि ये से कट जाएगा 0 रिमाइंडर, यहाँ पे इससे पूरा कट जाएगा 0, तो 0 + 0 आंसर इज 0। इसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे 80 से अगर आप डिवाइड करते हैं इस फैक्टोरियल को तो आपका आंसर क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास नंबर है 3 की पावर 67 फैक्टोरियल बाय 80। आपको बताना है कि ये, देखिए एक चीज़ बड़ी साफ है, हमें मालूम है कि ये जो 80 है यहाँ पे भी हमें 3 की पावर में कुछ चाहिए जो 80 के आसपास हो, और वो आप जानते ही हैं कि जो 3 की पावर 4 है वो होता है 81। तो वैसे भी 3 और 80 तो को प्राइम है, अगर आप यूलर नंबर से भी करें तो 3 और 80 को प्राइम है, और 80 का यूलर नंबर आप निकाल सकते हो। 80 के अंदर क्या क्या है, 1 माइनस एक तो 2 है, तो 2 के अंदर 4 भी हो गया, और एक इसके अंदर क्या है 5 भी है, क्योंकि 80 होता है 16 × 5, तो 2 और 5 है। तो यहाँ से अगर आप निकाल के भी देखोगे 80 × हाफ × 4/5, तो ये 10 से चला गया 8 टाइम्स, तो ये 32 आता है। यानी कि इस चीज़ को 32 से डिवाइड करके देखना है, और आप जानते हो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 67 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके अंदर 32 आता ही होगा। 32 का मतलब 4 चाहिए और 8 चाहिए, तो इसको मतलब आप इसलिए 67, 66, 65, ये आ गया 64, यहीं पे 32 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 32 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। तो इसको एक तो आप इस तरह से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो है आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है, ये इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, ये इसका यूलर नंबर भी है, और तो ये आपका आंसर दे देगा जो है ये पूरा का जब डिवाइड हो जाता है तो हमारा आंसर आता है 1, है ना। तो ये हो जाएगा। और दूसरा आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि 3 की पावर 4, और इसकी पावर अगर n होती तो ये आपका ऐसे कुछ हो जाता है। देखिए 3 की पावर 4 81 होता, 81 की पावर n और 80, अब ये इससे 1, तो 1 रिमाइंडर आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, बस आपको इसमें यही चेक करना है कि ये जो पावर है क्या ये 4 का मल्टीपल है, और आप जानते हो ये बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर 67 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब है 67, 66, 65, 64, ये 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 4 से पक्का कटेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 की पावर 4n है, और जब ये 80 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है और वो n कुछ भी हो, तो ये आपको हमेशा 1 की पावर n हमेशा आपको 1 देगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट, अगेन अ गुड क्वेश्चन। कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। 39 की पावर ये, अब आप देखिए ये जो नंबर है ये भी फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये भी आपका डिवाइड होगा ही, इवन 40 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 8 से भी होगा, है ना। काफ़ी नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि 97 फैक्टोरियल मतलब 97 से स्टार्टिंग करते 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 1 तक है, तो इसके बीच में जो भी नंबर आते हैं उन सब से डिवाइड हो जाएगा। राइट, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 39/40, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 40 की पावर, है ना। देखिए ये 39 है, तो एक तो इसमें अगर आपको ये याद है तो आप ये लगा सकते हो a की पावर n अपॉन a + n, ये हमेशा आपका डिवाइड हो जाता है अगर n इवन हो, n क्या हो, इवन हो। राइट, तो ये आप ऐसे भी देख सकते हो। देखिए इसको आप लिख सकते हो -1 की पावर 97 फैक्टोरियल, क्योंकि जब आप 39 को 40 से ऐसे डिवाइड करते हो तो 40 1 × 40, ये बचता है -1, तो ये -1 की पावर है। अब देखिए -1 की पावर आप जानते हो, अगर -1 की पावर 1 है तब तो ये -1 ही आएगा, लेकिन अगर -1 की पावर 2 है
तो ये क्या आएगा +1। और आप जानते हैं हर एक फैक्टोरियल जो है ना, ये एक 2 का मल्टीपल होता है। मतलब हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, इवन होती है। इसका मतलब ये जो -1 के साथ में है ये इवन है, इसलिए -1 की पावर क्या है, इवन है। इसका मतलब -1 की पावर इवन क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आप याद कर सकते हो, ये a की पावर n ये आपका a है, और ये a+1 है, क्योंकि 40 को लिखा जा सकता है 39+1। तो ये हमेशा 39 की जो मर्जी पावर हो फैक्टोरियल में, उससे हमेशा 1 रिमाइंडर आपको ये देगा, पर ध्यान रहिए इवन होना चाहिए उसके लिए। तो यही आपका आंसर है। और इस वजह से भी आप देख सकते हो -1 की पावर अगर इवन है तभी जाके ये 1 होगा, और तभी आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। इसके बाद कुछ कुछ ऐसा ही 2 की पावर 59। तो देखिए 255, 2 के साथ में जो है को प्राइम तो है, बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या इसकी कोई नियरेस्ट पावर है। चलिए चेक करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर 2 की पावर 59, इसका मतलब नीचे आ गया 255 और 255। अगर आपको 2 की पावर से याद हो, 2 की पावर 8 होता है दोस्तों 256। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 की पावर 8, 8 7 जा 56 हो गया, और साथ में क्या बच गया 2 की पावर 3। और अब आप जानते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका मतलब है 256 की पावर 7, और यहाँ पर इसका मतलब है 255, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब आप देखते हैं यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि ये इससे 1 रिमाइंडर देगा, तो 1 की पावर 7, तो ये तो 1 हो गया, और 1 × 8 जब ये इससे डिवाइड होगा 255, तो कितना दे देगा आपका आंसर 8। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा 8। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी पावर आपसे पूछी हुई है, 3 की पावर 68/728। तो यहाँ पे 728 आपको याद आया होगा कि 3 की कौन सी पावर होती है, उससे आप चेक कर सकते हो। तो लेट्स सी, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 3 की पावर 6 जो है वो 729 होती है। इसका मतलब इस पावर को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6, और आपका 6 1 जा 6, 66 तो चला गया, 3 का स्क्वायर और रह गया, यानी कि 728। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को आप लिख सकते हो 729, जैसे कि आखिरी क्वेश्चन में भी लिखा था। और 3 का स्क्वायर होता है 9/728। अब आप देखते हो कि ये जब इससे डिवाइड करेंगे तो 728 1 जा हो जाएगा पूरा पूरा, और एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो 1 की पावर 11, तो ये 1, और 1 × 9 को जब आप 728 से करोगे तो ऑब्वियसली 9 ही रहेगा रिमाइंडर, क्योंकि इससे छोटा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया।